Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 10 secondary stage English book 2 unit 7.3 और लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस मौजूद होते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को एक साथ मिला के यूज़ करते हैं तो हम इसे कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। लाइक ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इंस्पाइट दैट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद। अच्छा, तो अब अलॉन्ग विद को अक्सर लोग जो है अलॉन्ग विद को एक साथ लिख रहे होते हैं या इंस्पाइट को भी लोग एक साथ लिख रहे होते हैं, तो ये रॉन्ग है। प्रपोजिशन जो कंपाउंड प्रपोजिशन होता है इसमें दो वर्ड हो या तीन वर्ड हो, यानी दो प्रपोजिशन हो या तीन प्रपोजिशन हो, हमने उन्हें अलग अलग लिखना होता है, ना ही हमने उन्हें मिला के एक कंपाउंड वर्ड की तरह से लिखना होता है जिसे हम ब्लैक बोर्ड या और दूसरे कंपाउंड वर्ड्स लिखते हैं। ना ही हमने उस तरह से लिखना है, ना ही इनको हम हाइफन के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। ये तीन अलग अलग, दो या तीन अलग अलग जो प्रपोजिशन हैं वो जो है बिल्कुल अलग अलग वर्ड के तौर पे ही लिखे जाते हैं, लेकिन उन तीनों को एक साथ ही मिला के यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंस उसी से बनती है, यानी हम एक से ज़्यादा प्रपोजिशन को एक साथ मिला के एक सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। जी जनाब, तो देख लेते हैं हमें बुक क्या कह रही है। हमें कंपाउंड प्रपोजिशन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर preposition to function as one preposition. Compound preposition must not be joined together as they are two separate words that function as one word. Example, according to his mother, he often talked in his sleep. We waste a lot of time arguing instead of agreeing. They continued with their search and rescue mission in spite of the bad weather. They had to paint their office in addition to their यूजुअल वर्क। जी जनाब, तो पहले वाले सेंटेंसेस में दो प्रपोजिशन और नीचे वाले जो दो सेंटेंसेस हैं उसमें तीन तीन प्रपोजिशंस को जो है वो एक साथ मिला के कंपाउंड प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ किया गया है। एक फॉर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन मिल के एक सिंगल वर्ड की तरह से फंक्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको हम एक साथ ना मिला के लिखते हैं, ना ही हम इनको हाइफन के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। उसके बाद बुक हमें दे रही है यहाँ पे सम कंपाउंड प्रपोजिशंस अकॉर्डिंग टू, एज टू, अपोजिट टू, अवे फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, close to, depending on, in favor of, in front of, on account of, on behalf of, in addition to, in case of, in return for, in spite of, due to, next to, in between, in case of, along with, apart from, out of, instead of। जी जनाब, तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या करना है, यूज़ एन अप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। जी जनाब, तो इसमें हमें जो ऊपर इतने सारे जो हमें दिए गए हैं उनमें से ही हमने इनको फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ 10 जो है वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जबकि वर्ड्स जो हैं वो तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। जी 24 यहाँ पे इन्होंने प्रपोजिशन दिए और 10 सेंटेंसेस हैं, तो यानी आप जो दिल चाहे यूज़ करें। अच्छा, बहुत से जो है वो ब्लैंक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि हम यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट में हम कोई और प्रपोजिशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जी जनाब, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ही कैन परफॉर्म एनी मोर डैश हिज फेलिंग हेल्थ बिकॉज ऑफ हिज फेलिंग हेल्थ। He can't perform anymore because of his failing health. वो मज़ीद जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी ख़राब होती हुई सेहत की वजह से। The villagers had to carry pails of water dash their work in the fields. अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम along with भी लिख सकते हैं। The villagers had to carry pails of water along with their work in the fields. इसके अलावा हम in addition to भी लिख सकते हैं। The villagers had to carry pails of water in addition to their work in the fields.
और भी शायद कुछ हो जाए यहाँ पे जो लिखा जा सकता हो जी, यानी गांव वालों को अपने काम के साथ साथ खेतों के काम के साथ साथ पानी भी भर के लाना पड़ता था। नंबर 3, Sameer was never dash his parents going to the city. Sameer was never in favor of. Sameer was never in favor of his parents going to the city. समीर कभी भी अपने वालिदैन के शहर जाने के हक़ में नहीं था। Number 4, this theory is wrong dash his philosophy. This theory is wrong according to his philosophy. उसकी philosophy के मुताबिक ये theory wrong है। Number 5, the match was delayed dash rain. The match was delayed due to rain. Number 6, this dog has been sitting dash me for 1 hour. अच्छा, अब यहाँ पे भी हम एक से ज़्यादा प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग, अपोजिट टू मी भी हो सकता है, अवे फ्रॉम मी भी हो सकता है, क्लोज टू मी भी हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है। जी जनाब, तो जो मैंने बताया इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग क्लोज टू मी फॉर 1 hour। यहाँ पे मैं क्लोज टू लिख रही हूँ, आप जो दिल चाहे जो मैंने और बताए 3-4 उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग क्लोज टू मी फॉर 1 hour। Number 7, I gave him a new book dash the one I lost. I gave him a new book. मुझसे उसकी बुक गुम हो गई थी, उसके बदले में मैंने उसको दी है, तो इन रिटर्न ऑफ होगा कहीं यहाँ पे। वेयर इन रिटर्न फॉर, जी इन रिटर्न फॉर आएगा यहाँ पे। आई गेव हिम अ न्यू बुक इन रिटर्न फॉर द वन आई लॉस्ट। मैंने उसे एक नई किताब दी उसके बदले में जो एक उससे खो गई थी। नंबर 8, वी विल इन्फॉर्म यू लेटर डैश द सिचुएशन। वी विल इन्फॉर्म यू लेटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वैसे अगर अकॉर्डिंग टू भी लगाएं जब भी ठीक है, हम आपको सिचुएशन के मुताबिक अपडेट कर देंगे या हम आपको मज़ीद इन्फॉर्म कर देंगे जो भी सिचुएशन हुई उसके हिसाब से। ज़्यादा लेकिन बहरहाल जो अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है वो डिपेंडिंग ऑन है। वी विल इन्फॉर्म यू लेटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नंबर 9, द वैन स्टॉप डैश द हॉस्पिटल। द वैन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। Number 10, you will have to leave your position dash any change in the plan. You will have to leave your position in case of any change in the plan. You will have to leave your position। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छा यही लग रहा है in case of. You will have to leave your position in case of any change इन द प्लान। प्लान में किसी भी किस्म के चेंज होने पे आपको अपनी जगह फ़ौरन छोड़ देनी होगी। जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्निंग गज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।